नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हमारा टॉपिक एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है टॉपिक का नाम? एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर साथ में रखें और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है। देखिए, एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, दिस स्टेज ऑफ प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस एग्जामिन्स, क्या करता है ये स्टेज? एग्जामिन्स हाउ द कंपनी कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर इन इट्स टारगेट मार्केट। मतलब कंपनी कैसे अपना जो टारगेट मार्केट है, मतलब जो कस्टमर्स है, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन वो कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, उस चीज को इस स्टेज पे स्टडी किया जाता है। क्या कहा है? Examine how company can effectively communicate with the consumer in its target market. The promotional planner must think about process consumers will go through in responding to marketing communication. क्या बोला है? Process consumer will go through in responding to marketing communication. The response process for the product or service for which consumer decision making is characterized by high level of interest is often different from that for low involvement और routine purchase decision. देखो क्या बोला है? हाई लेवल इंटरेस्ट ये डिफरेंट होता है फ्रॉम लो इन्वॉल्वमेंट और रूटीन परचेस डिसीजन। ऑब्वियस ही बात है कि इंटरेस्ट कम है या रूटीन परचेस करते हैं वो एक बात अलग है, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको नया मोबाइल लेना है और उसके लिए आप इतने एक्साइटेड हो, जो कि नॉर्मल कोई चीज, एक पेन खरीदनी है तो उसके लिए आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है, आपको पेन भी खरीदनी है और आप पेन खरीदोगे भी, बट वो आपका रूटीन परचेस है या उतना इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। बट नया मोबाइल ले रहे हैं या नया व्हीकल ले रहे हैं या घर में नई कार आ रही है, तो उसके लिए, उसके परचेस के लिए आपका एक्साइटमेंट ज्यादा हो सकता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, उसको समझना होता है कंपनी को, मार्केटर्स को। दिस डिफरेंसेस, देखो क्या बोला है? दिस डिफरेंसेस विल इन्फ्लुएंस द प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। इसको जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि भाई देखो, लोग इस चीज के परचेस के लिए एक्साइटेड होते हैं, ये उनका रूटीन परचेस है। तो जब हम उसके लिए, मतलब वो प्रोडक्ट के लिए कम्युनिकेट करेंगे कंज्यूमर के साथ, तो हमको हमारी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से रखनी होगी। नॉर्मल पेन खरीदने के लिए कोई एनर्जेटिक, एफिशिएंट इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं करना होता है, माइल्ड सा, सॉफ्ट सा ऐसा करना है। जबकि कोई और चीज जिसके लिए कंज्यूमर एक्साइटेड होते हैं तो उसके लिए थोड़ा एनर्जेटिक प्रमोशन करना होता है। communication decisions regarding the use of various source, मैसेज एंड चैनल फैक्टर्स मस्ट ऑल्सो कंसिडर। ये सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा कि कौन से अलग अलग सोर्स यूज करेंगे, उसमें क्या मैसेज हम कम्युनिकेट करेंगे हमारे कस्टमर से, कौन सी चैनल को सिलेक्ट करेंगे, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। कंसिडर किए जाते हैं मतलब कि ध्यान में लिए जाते हैं। द प्रमोशनल प्लानर शुड recognize different effect of various types of advertising message might have on consumer and where they are appropriate for the product or brand। मतलब कि जो मार्केटर्स है, प्रमोशनल प्लानर्स है, वो ये चीजों को कंसीडर करेंगे कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। मैसेज जो देते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, और यहां पर उनको देखना है कि कौन सा मैसेज उनकी प्रोडक्ट के लिए, उनकी ब्रांड के लिए अप्रोप्रिएट है, कि मोस्ट सूटेबल होता हो, वो टाइप का वो मैसेज सेलेक्ट करेंगे। इश्यू सच एज वेदर अ सेलिब्रिटी spokesperson should be used and at what cost may be studied। preliminary discussion of media mix options like print, tv, radio, newspaper, direct marketing, internet। मतलब कौन से अलग अलग एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट, कौन सा प्रमोशनल मिक्स आप यूज करना चाहते हो वो, एंड देयर कॉस्ट इंप्लीकेशन माइट ऑल्सो अकर एट दी स्टेज। मतलब यहां पर यह भी डिसाइड किया जाता है कि क्या हम लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई सेलिब्रिटी को लेंगे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा या कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस होंगे या नहीं, हमको कोई सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग इस तरह से एडवर्टाइजिंग रखेंगे जिसमें कोई कार्टून कैरेक्टर हो, या जिसमें कोई मैसेज इंपॉर्टेंट हो, या जिसमें एनिमेशन हो, उसके अंदर कोई एक्टर एक्ट्रेस को नहीं रखना है। जबकि कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जहां पर मार्केटर सोचते हैं कि नहीं, यहां पर हम लोग किसी ना किसी एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स पर्सन उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये, और उसके पीछे कितना खर्चा होगा, ये चीजें भी इस स्टेज पर डिसाइड की जाती है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट of this stage of the promotional planning process is establishing a communication goal। क्या करना है?
एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन गोल्स, गोल्स कहो या ऑब्जेक्टिव कहो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। एंड इन दिस टेक्स्ट वी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कम्युनिकेशन अलग होगा और मार्केटिंग जो है वो दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। इसमें हम सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब हमारा मैसेज सिंपली पहुंचाना चाहते हैं, और मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर के माइंड में हमारी कंपनी की, हमारी प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंट है, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग। इन दोनों को डिस्टिंग्विश यानी कि अलग देखा जाएगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स देखो, marketing objectives refer to what is to be accomplished by overall marketing program. They are often status in terms of sale, मार्केट शेयर्स और प्रॉफिटेबिलिटी। इस चीज में देखेंगे कि मार्केट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम लोग हमारा मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट का, सर्विस का, कंपनी का, बिजनेस का, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा सेल्स बढ़े, वो हमारा मेन गोल है, टारगेट है। हमारा मार्केट शेयर बढ़े या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हर एक गोल अलग अलग है। तो हर एक चीज के लिए हमको अलग तरह से मार्केटिंग करना पड़ता है, डिपेंड कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये क्या है उसके ऊपर है। जबकि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव देखो, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव देखा। Now communication objective. Communication objective refers to what the firm seeks to accomplish with its promotional program. They are often stated in terms of the nature of the message to be communicated or what specific communication effect are to be achieved. यहां पर मेन चीज किसके ऊपर होगी, ऑफन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। कौन से तरह का मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे कस्टमर्स या पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया जाएगा कि भाई हम कौन सा मैसेज, किस तरह का मैसेज ये हम लोग पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड क्रिएटिंग अवेयरनेस और नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स। मतलब कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या पर्पस हो सकता है कि भाई लोगों के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो। फॉर एग्जांपल साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि ये एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो हम अगर मार्केटिंग करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई हम लोगों को बताए कि हमारी एक तरह की प्रोडक्ट है और उसके अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के बेहतरीन एजुकेशन फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक तो अवेयरनेस भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो, फिर वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, यूज करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट उनको इसके बारे में पता हो। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स। सास स्मार्ट स्टडीज ऐप के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, लाइक उसके अंदर आपको एमएस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस मिलेंगे, वो भी हाईटेक कॉन्सेप्चुअल। जो डेली ऑफलाइन हमारे क्लास में लेक्चर्स होते हैं उसके लेक्चर के भी वीडियो मिलेंगे, एमसीक्यू के मटेरियल, एमसीक्यू के डिस्कशन के वीडियोस, पास्ट एमएस यूनिवर्सिटी के पेपर्स उसके डिस्कशन के वीडियो, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, पेपर्स, एमसीक्यू टेस्ट उसके इंस्टेंट रिजल्ट, कैसे पेपर लिखना है, सपोर्ट, ये सारे फीचर्स जो कि अंदर है वो इन्फॉर्म किए जाएंगे। कस्टमर को पता होना चाहिए कि देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्टडीज है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मतलब लाक्षणिकता, कि उसके क्या क्या फीचर्स है, ये इन्फॉर्म करना, ये कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्रिएटिंग एन इमेज और डेवलपिंग अ फेवरेबल एटीट्यूड, प्रेफरेंस और परचेस इंटेंशन, जिसका एक पर्पस ये भी होता है कि एक इमेज क्रिएट हो, फेवरेबल एटीट्यूड लोगों का सास स्मार्ट स्टडीज ऐप के प्रति जनरेट हो। ये कोशिश हो सकती है कि देखो इतने बेहतरीन फीचर्स, वो भी इतनी कम फीस के ऊपर आपको मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स भी जो कि नॉर्मल लॉजिकल दिमाग वाले होंगे वो देख के समझ जाएंगे कि हाँ यार इतने सारे एजुकेशनल फीचर्स और वो भी इतनी कम फीस पे, जबकि मैं दूसरी जगह पर तो बहुत सारी फीस पे करता हूं और फिर भी इसके आधे का आधा भी मुझे नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो, ये पर्पस हो सकता है। स्टूडेंट प्रीफर करे कि यार चलो हम लोग हमारे एजुकेशन के लिए ये सास ऐप को फीचर पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमारा रिजल्ट बढ़ेगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। तो यहां पर स्टूडेंट प्रेफरेंस दे सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी द गाइडिंग फोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखो क्या बोला है, कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो पूरा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होने वाला है उसका एक क्या होगा, गाइडिंग फोर्स, वो गाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आप किस तरह का मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो उसी के ऊपर आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगा। तो ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ईच प्रमोशनल मिक्स एरा।
क्लियर? तो यहां पर हमारा ये छोटा सा टॉपिक एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि आपको एग्जाम में शायद आ सकता है, वो कंप्लीट हुआ। इसको कम से कम 2 बार ध्यान से पैम्पलेट से पढ़े। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स लेना चाहते हैं तो सबको जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।